राम राम दोस्तों, मैं आर्यवर्त एकेडमी का ऑफलाइन स्टूडेंट। आज जो हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। तो जो जैसे पहले हम तो क्रांति के बारे में समझ पता यह होना चाहिए कि क्रांति का अर्थ क्या होता है। तो क्रांति का अर्थ, जो क्रांति का अर्थ कई अर्थ होते हैं, वो क्या नाम, क्रांति का जैसे भारत में आई थी, हरित क्रांति आई थी जो फसल को बढ़ावा देने के लिए आई थी। जैसे रजत क्रांति आई थी, वो अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आई थी। इसलिए ये एक 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसका भी अब कुछ न कुछ तो मतलब होगा। तो इसका मतलब था क्रांति। पहले क्रांति शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्त? वो जो क्रांति होती है, तो आपको पता होना चाहिए इसका। तो क्रांति का अर्थ होता है दोस्तों परिवर्तन। तो क्रांति का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। तो हम पहले भारत के संदर्भ में चर्चा करना चाहते हैं कि भारत में सबसे पहले 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व करते था, और क्या नाम इसका गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में 1857 की जो क्रांति थी, उस 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति से पहले भारत का गवर्नर जनरल, तो 1857 की क्रांति से पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत का 1857 की क्रांति से पहले भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। दोस्तों डल गया था, डलहौजी याद रखना आपको। लॉर्ड डलहौजी था। 1857 की क्रांति से पहले भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, वो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि कौन सी नीति चलाई थी उसने? वो हड़प नीति चलाई थी। कौन सी नीति? हड़प नीति लागू की थी। हड़प नीति लागू की थी। हड़प नीति लागू की थी दोस्तों 1853 ईस्वी में। इसी के समय एक आयोग आया था। वो आयोग आया था 1854 ईस्वी में आया था। और वो आयोग कौन था? वो आयोग था वुड डिस्पैच आयोग। ये उस 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आयोग आया था, और इसने हड़प नीति लागू की थी डलहौजी ने। तो सबसे पहले हड़पा गया स्थान, सबसे पहले हड़पा गया स्थान, तो सबसे पहले हड़पा गया स्थान था दोस्तों सतारा था। कौन सा था? सतारा स्थान। सतारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ये कब हड़पा गया था? ये हड़पा गया था 1848 ईस्वी को हड़पा गया था। इसके बाद में कुशासन की नीति के आधार पर हड़प कुशासन की नीति के आधार पर कुनीति कुशासन नीति के आधार पर जो हड़पा गया था, वो अवध को हड़पा गया था। और अवध से सर्वाधिक सैनिक होने के कारण अवध को 18 सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। उस अवध को क्या कहा जाता है? सैनिकों की, अवध को सैनिकों की पौधशाला, पौधशाला कहा जाता है। अवध को हड़प को कुशासन नीति के आधार पर कब हड़पा गया था? यह हड़पा गया था 1857 को हड़पा गया था। 1857 को ये हड़पा गया था कुशासन की नीति के आधार पर। और अवध को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो 1857 की क्रांति के
समय ये जो 1857 की क्रांति के समय ये भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। कैनिंग वो था जो प्रथम भारत का भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। और उसने और उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री पार्मस्टन था और कंपनी का जो सेनापति था वो कैंपवेल था। और आपको याद करो दोस्तों, कैनिंग ने कैनिंग ने ब्राउन बेस की जगह एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग किया था, जिसके कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी का मांस होने के कारण भारतीय हिंदू व मुस्लिम सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया था। और 1857 की क्रांति का यही तात्कालिक कारण था। गाय व सुअर की चर्बी का मांस का होना ही भारतीय सैनिकों में असंतोष का कारण था। और सैनिक विद्रोह का मुख्य कारण भी यही था। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन? भारत का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। कैनिंग दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम क्या था? अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। कैनिंग ने ब्राउन बेच राइफलों की जगह किसका प्रयोग किया था? ब्राउन 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 बेच ब्राउन बेच राइफलों की जगह एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग किया था। एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग किया था। और 1857 की जो क्रांति के समय जो ब्रिटेन का जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मस्टन था और कंपनी का सेनापति था कैंपवेल। और और 1857 की क्रांति से पहले सेनापति कौन था? कोलविन था। 1857 की पहले क्रांति का 1857 की क्रांति से पहले कंपनी का सेनापति कौन था? तो वो था कोलिवन था। कौन था? कोलिवन था। 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मस्टन। कौन था? पार्मस्टन। और कंपनी का सेनापति कंपनी का सेनापति कौन था?
तो कंपनी का सेनापति था कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। और पहले कौन था? तो आपको पता होना चाहिए। कोलविन। कौन था? कोलविन। जो 1857 की क्रांति का जो कारण था, वो कारण था गाय व सुअर के सुअर के मांस की चर्बी का होना। सुअर व गाय की चर्बी का मांस का होना था, और यही प्रमुख तात्कालिक कारण था जो भारतीय हिंदू व मुस्लिम सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया था। इसके बाद में एनीफील्ड राइफलों जो एनीफील्ड राइफलों थी, एनीफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग क्रीमिया के युद्ध में किया गया था 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध में एनीफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। एनीफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग एनीफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग क्रीमिया के युद्ध में 1854 ईस्वी में किया गया था। जब भारत में 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई कर दी गई थी, किंतु शुरू कब हुई थी? वो 10 मई को ही शुरू हो गई थी। छावनी में शुरू हो गई थी। तो और जो प्रतीक चिन्ह रखा गया था वो कमल का फूल और चपाती रखा गया था। और जो संदेशवाहक थे वो साधु संत थे। तो वो साधु संत कौन थे? आपको इस बात का पता होना चाहिए। याद करो दोस्तों, जब अब हमने पढ़ा था कि जो साधु संत वो थे जो 1857 की क्रांति में जो क्रांतिकारी थे, वो साधुओं को वेश कर कर प्रचार प्रसार कर रहे थे। उनको वही साधु संत थे जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उन्हें कहा गया साधु संत। कौन कहा गया? साधु संत कहा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में क्रांति की निर्धारित वो तिथि क्या थी? वो तिथि निर्धारित तय की गई थी 31 मई को निर्धारित तिथि तय की गई थी। और प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था? प्रतीक वो प्रतीक चिन्ह रखा गया था कमल व चपाती। क्या रखा गया था? कमल व चपाती रखा गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो पहले सैनिक विद्रोह किस छावनी में हुए थे? तो वो छावनी थी बैरकपुर छावनी थी। बैरकपुर छावनी, तो आपको पता होना चाहिए
कि बैरकपुर छावनी कलकत्ता पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे पर स्थित शहर, जिसमें 34वीं रेजिमेंट मौजूद थी। और वहाँ का जो सैनिक था एक मंगल पांडे, जिसने 2 सिर काट दिए थे सरी हुसैन के और सरबाग के सर काट दिए थे 29 मार्च 1857 को उसने सिर काट दिए थे, जिसके कारण उसके 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो मंगल पांडे ने एक नारा दिया था, मारो फिरंगी का नारा दिया था। और मंगल पांडे का संबंध था गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश का, वो रहने वाला था। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के पहले जो विद्रोह हुआ था वो छावनी कौन सी थी, बैरकपुर छावनी। तो हम भारत का मैप बना लेते हैं थोड़ा। तो बैरकपुर छावनी यहाँ पर थी, बैरकपुर छावनी, ये छावनी थी कलकत्ता में। कहाँ पर थी, कलकत्ता में। कलकत्ता में पश्चिमी बंगाल नदी कौन सी थी, हुगली नदी। नदी कौन सी थी, वो हुगली नदी थी। यहाँ पर कौन सी छावन रेजिमेंट मौजूद थी, तो 34वीं बंगाल रेजिमेंट रेजिमेंट यहाँ पर क्या थी, मौजूद थी। तो पर मौजूद थी। तो 34वीं बंगाल रेजिमेंट के एक सैनिक था, वो सैनिक का क्या नाम था, वो था मंगल पांडे। कौन था, मंगल पांडे। मंगल पांडे मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अधिकारियों का सिर काट दिया था। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अधिकारियों के सिर काट दिए थे। अधिकारियों के सिर काट दिए थे। तो वो कौन कौन से थे, एक तो था सरबाग और एक था सरयू सरयूसन सरयूसन और सरबाग था। इन कब काट दिया, कब काटा था, वो तारीख कौन सी थी, तो वो थी 29 मार्च। कौन सी थी, 29 मार्च थी। 29 मार्च को इसने दोनों के सिर काट दिए थे। और आपको पता होना चाहिए, याद करो दोस्तों। तो मंगल पांडे ने एक नारा दिया था, वो नारा था मारो फिरंगी का। कौन सा था, मारो फिरंगी का नारा दिया था। और ये मंगल पांडे कहाँ का रहने वाला था, तो मंगल पांडे गाजीपुर
बलिया उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला था। और इसको फांसी कब कर दी गई थी? इसको और इसको फांसी कब दी गई थी? तो इसको फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 8 अप्रैल को इनको क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ से सैनिक विद्रोह करके कहाँ पहुंच गए थे? तो वो मेरठ छावनी में पहुंच गए थे। मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से कहाँ पहुंच गए थे? तो सैनिक पहुंच गए थे मेरठ छावनी में। कहाँ पहुंच गए थे? मेरठ छावनी में। तो मेरठ छावनी में नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका यहाँ पर सेनापति था एक सेनापति। तो यहाँ पर सेनापति था कदम सिंह। सेनापति था कदम सिंह। दिन था वो दिन था रविवार का। और वहां पर 40वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री मौजूद थी। और तारीख थी और वहां पर वो तारीख थी 10 मई। 10 मई की वो तारीख थी। 10 मई की तारीख वहां पर थी। और नेतृत्व करता था कदम सिंह। और कदम सिंह वहां और भारत में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो वो यहीं से मेरठ छावनी से ही होती है। और वो तारीख थी 10 मई की जो तारीख थी। 10 मई को ही भारत में क्रांति की शुरुआत होती है। और अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ मेरठ छावनी। तो मेरठ छावनी में सेनापति था कदम सिंह। कौन था? कदम सिंह। वो दिनांक कौन सी थी? तारीख कौन सी थी? वो तारीख थी 10 मई। और दिन कौन सा था? रविवार का। कौन सा था? रविवार। तारीख था वो रविवार का। और यहाँ से सैनिक कहाँ से विद्रोह करके कहाँ चले गए थे? तो यहाँ से विद्रोह करके सैनिक पहुंच गए थे, कदम कदम पर पहुंच गए थे, दिल्ली पहुंच गए थे। और दिल्ली में कब पहुंचे थे? तो ये 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे। और दिल्ली में कौन बैठा था? तो दिल्ली में बैठी थी बिल्ली। बिल्ली कौन थी? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर सेकंड था। बहादुर शाह जफर वो उर्दू का शायर था, 82 वर्ष का वृद्ध आदमी था। पत्नी का नाम जिन्नत महल था। पत्नी का नाम जिन्नत महल था। और अंतिम मुगल शासक था दिल्ली का। दिल्ली का क्या था? अंतिम मुगल शासक था। क्रांतिकारियों के कहने पर इसने भारत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और जब ये अंग्रेजों की बात नहीं मानी थी तो इसने क्या किया था कि इसने इस बात न मानने के कारण इसने जो नेतृत्व किया था, नेतृत्व करने के बाद में दो अंग्रेज अधिकारी थे, एक तो हडसन था और एक था निकलसन। तो निकलसन दोनों ने इनको गिरफ्तार करके बहादुर शाह जफर को इसको कहाँ ले गए थे? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ले गए थे। तो वहां पर कुछ दिन कैद करके रखने के बंद करके रखने के बाद में इनको कहाँ पहुंचा गया था? रंगून पहुंचाया गया था, म्यांमार में। रंगून की जेल म्यांमार में इसको पहुंचाया गया था। और जब इनकी मृत्यु कब हुई थी? रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है 1862 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए
जो बहादुर शाह जफर था उसने भारत में क्या किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व नेतृत्व किया था। और ये था 82 वर्ष का, 82 वर्ष का था। अंतिम मुगल शासक अंतिम मुगल शासक था अंतिम मुगल शासक था। और अंतिम मुगल शासक था। पत्नी का नाम क्या था इनकी? पत्नी का पत्नी कौन थी? वो थी जिन्नत महल। कौन थी? जिन्नत महल थी। पत्नी थी इनकी जिन्नत महल। और ये उर्दू का क्या था? शायर था। उर्दू में शायरियाँ लिखा करता था। ये हर बात, जो भी बात शुरू करता था तो उससे पहले ये एक शायरी के रूप में कहकर बात को आरंभ करता था। ये इनको गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया गया? इनको जो अंग्रेजों की बात न मानने के कारण इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। जो गिरफ्तार करने वाले दो अंग्रेज अधिकारी, तो वो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? अंग्रेज अधिकारी वो अंग्रेज अधिकारी थे। वो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? एक तो था हडसन और दूसरा था निकलसन। निकलसन दूसरा था निकलसन। एक तो हडसन, दूसरा निकलसन, दोनों ने गिरफ्तार करके कहाँ ले गया था? गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया गया था इनको? हुमायूं का मकबरा। ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और दिल्ली से इनको कहाँ ले जाया गया था? इनको ले जाया गया इनको बहादुर शाह जफर को कहाँ ले जाया गया था? रंगून। रंगून कहाँ पर है? बर्मा। कहाँ पर है? बर्मा। इसको क्या कहा जाता है अब वर्तमान में? म्यांमार के नाम से जाना जाता है। क्या के नाम से जाना जाता है? म्यांमार के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर ले जाया गया था और यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु यहाँ पर ही इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1862 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अंग्रेज अधिकारी थे हडसन और निकलसन थे। इनको गिरफ्तार करके हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ले जाया गया था। और हुमायूं के मकबरा से इसको कहाँ ले जाया गया था? रंगून ब्रह्मा म्यांमार में ले जाया गया था। और यहीं पर इनकी 1862 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाद में जो उस समय इनकी मृत्यु हो जाने के बाद में जो अन्य क्रांतिकारी थे, तो उस समय तो एक झांसी की रानी थी, नाना साहब थे। और और एक थी वो हजरत 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 महल थी। और रायबरेली का राय बहादुर शाह खान बहादुर था। और अ, अरे अरे तात्या टोपे था। और वीर कुंवर सिंह था जो बिहार का शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शेर। तो झांसी में नेतृत्व करने वाली कौन थी? झांसी में नेतृत्व करने वाली झांसी में तो झांसी की रानी इसको कहा जाता है। झांसी की रानी कौन थी वो? लक्ष्मीबाई। कौन थी?
लक्ष्मीबाई थी, जिसको इसके उपनाम भी हैं। उपनाम क्या है इसके? तो इसको कहा जाता है, एक तो कहा जाता है इसको मनु, ये तो कहा जाता है इसको मनु के नाम से जानते हैं। और मणि कर्णिका, कर्ण मणिकर्णिका इसे कहा जाता है, और इसे कहा जाता है महलों की परी। क्या कहा जाता है? महलों की परी कहा जाता है। और उस समय लखनऊ में कौन थी? लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। बेगम इसे महक परी के नाम से जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है? महक परी के नाम से इसे जाना जाता है। के बाद में रायबरेली से कौन था? राय रायबरेली से था खान। रायबरेली था खान बहादुर। रायबरेली से कौन था? खान बहादुर था। और और थे एक था मोन मोनाली मोनाली अहमदुल्ला। याद करो दोस्तों, तो 1857 की क्रांति के समय मोनाली अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध में एक नारा दिया था। वो नारा था जिहाद का नारा दिया था इसने अंग्रेजों के खिलाफ में। कौन सा नारा दिया था इसने अंग्रेजों के खिलाफ में? कौन सा नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? जिहाद का नारा नारा दिया था। और उस समय मोनाली अहमदुल्ला ने जिहाद का नारा दिया था। और आपको पता होना चाहिए कि एक था तात्या टोपे। तात्या टोपे, इसको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना, जिसका वास्तविक नाम था, तात्या टोपे का वास्तविक नाम पांडुरंग था। क्या नाम था इसका? पांडुरंग था। इसने भी लक्ष्मीबाई के साथ में 1857 की क्या किया था? नेतृत्व किया था। क्या किया था? नेतृत्व किया था। एक था, आपको पता होना चाहिए, जगदीशपुरा जगदीशपुरा आरा हार। जगदीशपुरा आरा जगदीशपुरा आरा बिहार था। और बिहार से ये यहाँ पर कौन था? वीर कुंवरकर, वीर कुंवर सिंह था। कौन था? वीर कुंवर सिंह था, जिसको इसे कहा जाता है बिहार का शेर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और मोनाली अब्दुल्ला ने जो जिहाद का नारा दिया था वो अंग्रेजों के खिलाफ में दिया था। इसके बाद में हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की। तो रानी लक्ष्मीबाई एक अंग्रेज एक अंग्रेज था, अंग्रेज अधिकारी। उसका नाम था हयू रोज। कौन था वो अंग्रेज अधिकारी? हयू रोज था, जिसने भारतीय सोए हुए सैनिकों में रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा था। और
रानी लक्ष्मीबाई की जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता थी वो किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता वो किसने लिखी थी? सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता लिखी थी। और भारतीय सोए हुए सैनिकों में एक था अंग्रेज अधिकारी। कौन था? अंग्रेज अधिकारी। क्या नाम था उसका? हयू रोज। क्या नाम था दोस्तों? हयू रोज। इसने क्या कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई को कि भारतीय भारतीय सोए हुए सैनिकों में रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा था? क्या कहा था? मर्दानी कहा था। क्या कहा था? मर्दानी कहा था। हयू रोज ने भारतीय सोए हुए सैनिकों में मर्दानी कहा था। और इसके बाद जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। इसके बाद में हम हमारे आज की क्लास को यहीं पूरी कर बंद करते हैं। और इसके बाद में हम आप नेक्स्ट क्लास में आपको कल मिलेंगे। थैंक यू।